नमस्कार साथियों, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से मैं दिलीप राय जयसवाल। जो छात्र डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं डिफेंस एकेडमी का चैनल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर। यहाँ पर इंडियन आर्मी की भर्ती, एयरफोर्स और नेवी और भी जितने डिफेंस से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, सबकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। और यहाँ पर फिजिकल प्लस लिखित दोनों तरह की तैयारियां बड़े जोर तोड़ से करवाई जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। और आज हम लिखित का एक वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। साथियों, यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे भी लिखित के लिए शानदार से शानदार वीडियो, अच्छे चैप्टर आपके सामने पेश करते रहेंगे, बहुत ही सरल अंदाज में। लेकिन आज देखना होगा कि आज हमारा ये पहला वीडियो लिखित का। साथियों, देखना होगा, आज हम चेक करते हैं कि हमारा जो वीडियो लिखित परीक्षा से संबंधित रहेगा। जो छात्र जैसे लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना के काल में घर पर रहकर हमारे वीडियो को देखकर पढ़ाई कर सके, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज हमने एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, यदि आपका कमेंट्स, आपका लाइक, यदि आपकी शेयरिंग, यदि आपने सही शेयर किया, तो मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा। आज का चैप्टर का नाम है कैलेंडर और इसको पढ़ाता हूं। यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर। चलिए साथियों, कैलेंडर पढ़ेंगे हम लोग। आप देखिएगा, सबसे पहली चीज क्या होती है, कोई भी चैप्टर होता है उसका नाम के बारे में पता कर लेते हैं हम लोग। साथियों, सबसे पहली चीज होती है कैलेंडर क्या होता है, व्हाट इज द कैलेंडर। यहाँ पर मैं बात करता हूं साथियों, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर हम दिन, समय, महीने, साल, तिथियां, तारीख आदि के बारे में पढ़ते हैं। वो साथियों होता क्या है, कैलेंडर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथियों, सबसे पहली बात करता हूं मैं यहाँ पर, कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई, समय की सबसे छोटी इकाई होती है दिन होती है। दिन साथियों, डे इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम एट द कैलेंडर। साथियों, दिन क्या होता है, समय की सबसे छोटी इकाई होती है। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दिन होता क्या है। साथियों, लगभग 24 घंटे के समय को एक दिन कहा जाता है, क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे का नहीं होता, लगभग 23 घंटे कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स का होता है, इसलिए कह सकते हैं लगभग 24 घंटे का समय एक दिन होता है। तो देखिएगा यहाँ पर साथियों, दिन तो मैंने बता दिया, और दिन सबसे छोटी इकाई होती है। हम आगे चलते हैं, दिन के बाद इससे बड़ी इकाई आती है साथियों, सप्ताह। दूसरे नंबर पर क्या आता है, सप्ताह आता है, जिसको बोलते हैं वीक। सप्ताह क्या होता है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, सबको मालूम भी होगा कि 7 दिनों के समूह को एक सप्ताह कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ 7 days इज नोन एज वीक। तो देखिए यहाँ पर 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। एक दिन की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर साथियों चलते हैं, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद आता है महीना, मंथ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं महीने की। महीने साथियों, दिन, साल, महीने सब पढ़ेंगे यहाँ पर। महीना साथियों, लगभग 30 दिनों के समूह को यहाँ पर एक महीना कहा जाता है। अप्रोक्स द ग्रुप ऑफ अप्रोक्स 30 days इज नोन एज मंथ। देखिएगा यहाँ पर एक महीना 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी, और 31 दिन का। तो साथियों, इसलिए हमने कहा लगभग 30 दिनों के समूह को एक महीना कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और बताऊंगा आपके लिए दिनों के कोड, क्योंकि जो आगे काम आएंगे। देखिएगा यहाँ पर साथियों, मैं बताऊंगा आपको दिनों के कोड। साथियों, कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए दिनों के कोड हम लेते हैं यहाँ पर। दिनों के कोड यहाँ पर संडे का कोड माना जाता है 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4 और फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ये हमारे दिन के कोड हो गए। साथ ही हम बात करते हैं मंथ, महीने के कोड। महीने के कोड साथियों, जैसा कि आप जानते हैं
एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के अलग अलग कोड होते हैं, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक। देखिएगा यहाँ पर कितना कोड किसी भी आ रहा है बताओ। 7 महीने के कोड जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको याद करना होगा। 622, 503 और 514, 624 इस तरह के महीने के कोड हो गए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। महीने के बाद आता है साथियों वर्ष। वर्ष आता है यहाँ पर, बात करते हैं ईयर, वर्ष। अब वर्ष क्या होता है? 12 महीने का समूह क्या कहलाता है? एक वर्ष कहलाता है। 365 दिन का समूह भी क्या कहलाता है? एक वर्ष कहलाता है। साथियों यहाँ पर वर्ष की बात करते हैं। वर्ष दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स, और दूसरा होता है लीप वर्ष, जिसको लीप वर्ष इंग्लिश में ही कहते हैं। देखिए यहाँ पर साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। और बात करते हैं ऑर्डिनरी ईयर। फिर बात करते हैं सेकंड वाले की, ये होता है अपना लीप वर्ष, लीप ईयर। साथियों यहाँ पर दो तरह के वर्ष हो गए, एक साधारण हो गया, एक लीप वर्ष हो गया है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में साथियों 366 दिन होते हैं। और लीप वर्ष को हिंदी में एक और कहा जाता है अधिवर्ष। क्या कहते हैं इसको? अधिवर्ष। इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष को हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष। साथियों अब बात करते हैं दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीना, महीने के बाद अपना साल हो गया, वर्ष हो गया। अब चलते हैं शताब्दी वर्ष। कहाँ चलते हैं? शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। और साथियों लिखते जाना, सारे कोड यहाँ पर बताए जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। यदि आपने जो आज बताया जाएगा, यदि आपने पूरा सीख लिया तो आप कैलेंडर का कोई भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स, जैसा कि इसका नाम है शत, शत मतलब 100, अवधि मतलब समय। 100 वर्षों का समूह एक शताब्दी वर्ष कहलाता है साथियों। सेंचुरी ईयर कहलाता है। द ग्रुप ऑफ 100 years इज नॉन एज सेंचुरी ईयर्स। देखिए यहाँ पर शताब्दी उसको कहते हैं जहाँ पर 100, 200, 1500, 1600, 2000 इस तरह के वर्ष क्या कहलाएंगे, जिसमें 00 लास्ट में रहेगा, वो शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। अब बात करेंगे शताब्दी वर्ष के कोड। शताब्दी शताब्दी वर्ष के कोड, शताब्दी वर्ष के कोड यहाँ पर मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे याद करना देखिएगा यहाँ पर, बस सिर्फ और सिर्फ 53 10 याद करना है। आपको क्या करना है साथियों? आपको 53 10 करना है। देखिएगा साथियों यहाँ पर 53 10 लिख दिया है। जहां कहीं भी आपको 1700 लिखा देखिएगा, 1700, तो वहां पर कितना कोड लेंगे? 5 लेंगे। जहां कहीं भी आपको 1800 दिखेगा वहां पर कितना लेंगे? 3 लेंगे। और जहां भी आपको 1900 दिखेगा वहां पर आप 1 लेंगे। और जहां पर 2000 दिखेगा वहां पर आप कोड क्या लेंगे? 0 लेंगे। साथियों दिनों के कोड मैंने बताया आपको कि 0 संडे का होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, और शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 होता है। मैंने महीने के कोड बताए यहाँ पर। जनवरी का 6, फरवरी का 2, मार्च का 2, अप्रैल का 5, मई का 0, जून का 3। इसी तरह से सारे कोड दिए गए हैं और आपको याद करना है 622, 503, 514 और 624। इस तरह से आप याद करेंगे तो आसानी से इसको याद भी कर पाएंगे और आगे चल के आपको प्रश्नों में ये हेल्प करेगा। फिर हमें याद करना है साथियों, यहाँ पर देखिएगा 53 10, 17 का 5, 18 का
3 1900 का एक और 2000 का 0, ये हमारे कोड हो गए हैं। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर छोड़ा था अभी कुछ समय पहले, अब मैं बताता हूँ कि साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है और लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है। देखिएगा, सुन लेना और उसको राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ऐसा वर्ष जो पूरा पूरा 4 से विभाजित नहीं होता है, ऐसा वर्ष जो पूरा पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है, संख्या 4 से विभाजित नहीं होता है, वो वर्ष क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। Such years which cannot be divided by number 4 is known as ordinary year. Such year that cannot be divided by 4 is known as ordinary year. इसी तरह से बात करते हैं मेरे साथियों। पहले इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं, इसका एग्जांपल देखिएगा। इसके एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर मैंने ले लिया 1973, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा साधारण वर्ष है। मैंने यहाँ पर 99 ले लिया है, यहाँ पर मैंने 7 ले लिया है, यहाँ पर 2003 ले लिया है। ये सभी एग्जांपल किसके हैं? सामान्य वर्ष के। और इम्पोर्टेंट चीज होती है शताब्दी वर्ष की स्थिति में, इन द केस ऑफ सेंचुरी ईयर्स, उसको कैसे माना जाएगा साधारण वर्ष। देखिएगा, 400 से पूरा पूरा भाग ना जाने वाला वर्ष भी साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष होता है। द ईयर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 400 इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी ईयर्स। वंस अगेन रिपीट करता हूं, अपनी कॉपी में लिख लेना। The years which cannot be divided by 400 is also known as ordinary years. देखिएगा यहाँ पर, जैसे 1700 400 से डिवाइड नहीं होगा, 1800 400 से डिवाइड नहीं होगा, 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा, 1500 हो गया, इसी तरह से 1400। ये सब क्या है मेरे साथियों? ये भी सामान्य वर्ष की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्डिनरी ईयर की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया, 4 से डिवाइड ना हो तब भी सामान्य वर्ष होता है, और 400 से डिवाइड ना हो वह भी क्या कहलाता है? सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक, फिर बात करते हैं सामान्य वर्ष की। किसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है और हर बार 7 से हर दिन रिपीट होता जाता है। तो 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? देखिए, 52 बार जाएगा पूरा, तो इसमें पूरे सप्ताह कितने हो जाएंगे? फुल पूर्ण सप्ताह हो जाएंगे। ठीक है, फुल वीक कितने? 52। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा मेरे साथियों 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। शेषफल कितना बचेगा? 1। और जैसे ही शेषफल यहाँ पर 1 बचा है, शेषफल को कहते हैं साथियों विषम दिन, या इंग्लिश में कहते हैं ऑड डे। ऑड डे, यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई है? 1 आ गई। जैसा साथियों का एग्जांपल बताता हूं, आज तारीख कितनी है? 20 19। साथियों, जैसा कि आज तारीख है 19, आज बार है सोमवार, 7 दिन बाद 26 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। इसी तरह से आप 7 पीछे आएंगे या 7 आगे जाएंगे तो सेम टू सेम डे रिपीट होता रहता है। 19 को सोमवार, 26 को सोमवार, 19 को सोमवार, 7 घंटों 12 को भी सोमवार। इसी तरह से क्या करते हैं, यदि दिए गए समय में 365 दिन का गैप है तो आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड किया तो 52 बार नहीं डे रिपीट हो जाएगा, 52 टाइम्स दिन रिपीट हो जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा, जिससे कि आप एक दिन आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी? लीप वर्ष की। देखिएगा, ऐसा वर्ष जो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। लिखें, ऐसा वर्ष जो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है लीप वर्ष कहलाता है। देखिएगा, यहाँ पर लीप वर्ष के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं देके बताता हूँ आपके लिए। बने रहिएगा वीडियो पर। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना साथियों। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो जो शेयर भी कर देना। यदि आपकी शेयरिंग और लाइक अच्छा मिलेगा तो मैं आगे भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप कहते हैं उसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इस चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। लेकिन इस वीडियो का रिजल्ट देखने के बाद ही सारा डिसीजन लिया जाएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो देखिएगा, यहाँ पर चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पर 1972, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है।
फिर मैंने लिया 1988 1988, फिर लिया 1996, इसी तरह से मैं ले सकता हूँ 2004, 2008, 2012, 16, इस तरह के वर्ष कहलाएंगे हमारे लीप वर्ष। इंग्लिश में बोल देता हूं such years which can be fully divided by number 4, such years which can be fully divided by number 4 is known as leap year। ये पूरी तरह से fully divided by संख्या 4, 4 से डिवाइडेड है, that's why we can say leap year। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट शताब्दी वर्ष की स्थिति में, द केस ऑफ सेंचुरी ईयर। देखिएगा ये तो हमारा हो गया 4 से। अब सेंचुरी ईयर की स्थिति में क्या होता है, जैसे जहां पर इसमें लिया था हमने जो 400 से डिवाइड नहीं होता था, क्या 400 से डिवाइड नहीं होता था, उसको साधारण वर्ष की कैटेगरी में रखा था। ठीक है, वी हैव पुट सच ईयर्स इन सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 400। अब यहां पर क्या रहेगा, जो वर्ष 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। द ईयर्स which can be fully divided by is also known as leap year। जैसे 400, 800, 1200, 1600 और 2000, इस तरह के वर्ष भी क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। साथियों फिर बात करते हैं, यदि आज 19 तारीख है जैसे, और अगले वर्ष में 19 तारीख की बात करें, ये 2021 है, यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता तो हम चेक करते कितने दिन का गैप होता, 366 दिन का गैप होगा। यदि साधारण वर्ष हो तो कितने का, 365 दिन का गैप होगा। तो आप कितना लेंगे, एक दिन शेष पर लेंगे या विषम दिन लेंगे या फिर और ले लेंगे। इसका चेक कर लेते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। सप्ताह 7 दिन का होता है, हर बार 7 दिन का रिपीट होता है, फिर से बोलता नहीं होगा। 7 से डिवाइड किया 5 बार, 7 गुना 35 बच्चा 1 16, फिर 7 गुना 14, इसमें भी क्या हुआ 52 पूर्ण सप्ताह हो गए। ओके, और इसमें 2 दिन शेष पर बच रहे हैं। कितना शेष दिन, कितने बच्चे, 2 दिन। और शेष दिनों को ही हम क्या कहते हैं, विषम दिन। शेष दिनों को ही क्या कहते हैं हम लोग, विषम दिन। ओके, और विषम दिन को ही कहा जाता है मेरे साथियों ऑड डे। क्या कहा जाता है, ऑड डे। साथियों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर जैसे मैंने महीने के कोड बताए थे आपको, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, इफ गिवन ईयर इज सिंपल ईयर, तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं यहां पर जो कोड है सेम टू सेम रहेंगे। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नोट करना, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 6 की जगह कितना लेना होगा, 5 लेना होगा। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 6 की जगह पर कितना लेना पड़ेगा, 5। इन प्लेस ऑफ 6 क्या लेना पड़ेगा हमारे लिए, 5। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 2 की जगह लेना पड़ेगा 1। बस बाकी सेम टू सेम रहेगा। लीप वर्ष के केस में 6 की जगह पर लेना है 5 और 2 की जगह पर लेना है 1। बस अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और वीडियो तो रहेगा तो आप बार बार देख लेंगे और पॉज करके, तो आप सारी चीजें नोट कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न करवाऊंगा, उसी में आपका सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर, जैसे साथियों यहाँ पर बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। विच डे वॉज ऑन 15th of अगस्त, जहां पर हमें फ्रीडम मिली थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस दिन की हम बात कर रहे हैं। आपको कैसे निकालना, तो साथियों यहाँ पर देखने आपको क्या करना, सिंपल सी 5 स्टेप बताऊंगा, और धीमे धीमे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो 5 स्टेप भी आप बिल्कुल नॉर्मली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। साथियों सबसे पहले क्या, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आपको 5 स्टेप लेना है। पहली स्टेप में आपको क्या लेना है, अंतिम 2 डिजिट, 2 अंक। आपको क्या करना है साथियों, पहली बार में अंतिम 2 अंक लेना है, जो कि कितने हैं, 47 है।
2 अंक लेने के बाद आपको क्या करना है, इन्हीं अंकों को 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं मेरे साथियों कि 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा तो लीफ बर्ड्स की संख्या पता कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पता करना है कि इसमें लीफ बर्ड्स कितने हैं, तो 4 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। 11 चौको 44, 11 4 जा 44, कितनी बार गया, 11 बार गया। और यहाँ पर साथियों भागफल लेना है, क्वेश्चन लेना है, तब जा करके आप आगे बढ़ेंगे। तीसरे क्रम पर आपको क्या लेना है, यहीं पर दिख रहा है सारी चीजें, इसको हम पढ़ते हैं साथियों 1947। पढ़ने पर क्या लग रहा है, 1947, 1900। जैसे ही 100 आता है तो हम क्या हो जाता है, शताब्दी वर्ष की कैटेगरी में आ जाते हैं। 1900 बोला है मैंने, 1900 का कोड क्या लेंगे यहाँ पर 01, 1900 का कोड क्या लेंगे मेरे साथियों 01। तीसरे क्रम पर लेना हमारे लिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या 1947, 1900 का कोड क्या लिया, 1 लिया। फिर बात करते हैं साथियों, चौथे नंबर पर आता है महीना, मंथ आता है, जैसा दिख रहा है उसमें देखते रहिएगा। अंतिम 2 अंक, फिर 2 अंकों को 4 से डिवाइड, क्योंकि लीफ बर्ड्स की संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम। फिर 1900 शताब्दी कोड, और फिर बात करते हैं अगस्त, अगस्त का महीना है। 1947 लीफ बर्ड्स नहीं है, तो अगस्त के महीने का कोड हम लेंगे साथियों यहाँ पर 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा अगस्त का महीना, तो मतलब महीने का कोड हर बार इसी तरह से करना है। महीने का कोड भी कितना है, 1 है। अब बात करते हैं जज साहब, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन कोरोना का संकट नहीं चल रहा है। जज साहब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कोरोना का संकट नहीं चल रहा है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन, लॉकडाउन पर लॉकडाउन, कोरोना ने सबको तरसा दिया है। पर फिर भी ये हमारी भी जिम्मेदारी है, वो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हमें भी उसको हराना है, कुछ भी करके, चाहे कितनी भी तारीख दे, लेकिन एक दिन हम एक ऐसी तारीख देंगे उसको हरा कर ही मारेंगे। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर हम लेते हैं तारीख। देखिए यहाँ पर तारीख, कितनी तारीख है यहाँ पर, 15 अगस्त है। हमने कितना लिया, 15 अगस्त। साथियों 5 स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरा का पूरा खेल, पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी पूरी थीम सिर्फ इन्हीं 5 नंबर पर आपका प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं 5 नंबर का, इन्हीं 5 स्टेप का खेल है। देखिएगा यहाँ पर पहले दिन का कोड याद करना है, महीने का कोड याद करना है, शताब्दी कोड याद करना है, और इस तरह की चीज। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इन 5 को जोड़ना है। इन 5 को क्या करना है, जोड़ना है। इन 5 को जोड़ेंगे, 47 और 11 58, 58 1 59, 59 1 60, 60 15 75, कितना 75। साथियों जैसा कि इसका जोड़ 75 आया, अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जिस तरह से यहाँ पर भी 4 से भाग दे रहे हैं, ये भी हमेशा देना होगा, तो यहाँ पर भागफल लाना होगा। और सबसे लास्ट में जो जोड़ आएगा, एडिशन आएगा, यहाँ पर भी हमेशा क्या करना होगा, आपको 7 से भाग देना होगा। 7 से भाग जैसे देते हैं आप, तो यहाँ पर बचेगा 5 शेष पर बचेगा, कितना बचेगा, 5 शेष पर बचेगा। और जितना शेष पर बचेगा यहाँ पर, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। 5 शेष पर आया है तो किसका है, शुक्रवार। 5 शेष पर आया है तो क्या आ गया आपका, शुक्रवार आ गया। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं 5 शेष पर। तो हमारा देश आजाद हुआ था शुक्रवार के दिन 15 अगस्त 1947। साथ ही एक प्रश्न और करवाऊंगा और बाकी आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न सॉल्व करके बताया, एक स्टेप ऐसी बताऊंगा जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक डेट फिर लेता हूं मैं, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। तो देखिएगा अभी मैंने बताया था पहली स्टेप में क्या करना है हमारे लिए, हम स्टेप कम कर सकते हैं। अंतिम 2 अंक लेने हैं, जैसा कि देख लेना वीडियो में बताया हुआ है, अंतिम 2 अंक लेना है। फिर इन्हीं 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौको 48, 12 बार जाएगा, यहाँ तक आ गए। फिर हमने 1900 का कोड ये पता है, 1900 इसका कोड है 01। फिर साथ ही हमें पता है कि जनवरी का कोड 6 होता है साधारण वर्ष के केस में। और अभी मैंने बताया था तारीख की बात की थी, तो तारीख की आ गई है यहाँ पर 26
इन सबको हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया, 62, 63 और 6, 69, 95, कितना आया 95। और 95 को हमने क्या किया, 7 से भाग दिए, क्योंकि यहाँ पर शेषफल लेके आए। 7 एकम 7 बचा 2, 25, 7 21, यहाँ पर शेषफल बचेगा मेरे साथियों 4। कितना बचा, शेषफल बचा 4। तो 4 बचने पर जैसा कि मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पर, उस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार था। उस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार था। तो गुरुवार को हमारा देश का संविधान लागू हुआ, शुक्रवार को हमारा देश आजाद हुआ। इसी तरह के प्रश्न साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। एक प्रश्न आपको देता हूं मैं, आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर देंगे। साथियों आपको एक एक प्रश्न करके बताना है सबको, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के बताना है, अपनी अपनी डीओबी का दिन, बस लास्ट में डीओबी डेट ऑफ बर्थ का दिन याद करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना है। और साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि आपने अच्छे से शेयर किया और चैनल को आगे बढ़ाया तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि अब मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट का वीडियो, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियोस आप तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करूंगा। और साथियों यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लास्ट में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस, जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे और आप अपना लक्ष्य पूरा करने में कामयाब हो सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताएं आप किस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के पीछे आप भाग रहे हैं, किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, उसको पूरा करवाने में हम भी आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं आज का चैप्टर फर्स्ट पार्ट यहीं पर विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसी के 2 पार्ट और लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।